यहाँ से। आ गया गेटवे आ गया। खड़ा बनाओ। क्या कर रहा ऊपर? थोड़ा सा प्यार। इतना प्यार, इतना ज्यादा। थपकी। वन मोर, कोई आया फिल्म। हाँ। थपकी। बस सबकी लाइट आओ। यार ये नीचे क्या हो रहा है यार? अरे चुप हो जा। एक्शन। अरे थपकी, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तो ओहो बहुत खून लग, सॉरी। रोलिंग एंड तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तो ओहो बहुत खून बह रहा है, दर्द हो रहा है? बोल तो सकती नहीं हो, आजकल इशारों में समझाती हो ना? समझा? यू नो व्हाट थपकी, ये बेस्ट वे है तुम्हारा मेरे सामने रहने का, जुबान बंद करके। हाँ, तुम्हारी जुबान की उधर करो। राइट। रोलिंग रेडी रोल। सर टॉप से ले लो। हाँ टॉप से। रोलिंग आ चुकी है। आ चुकी है। हाँ। रोलिंग एंड एक्शन। थपकी, तुम ठीक तो हो ना? ज़्यादा, अरे बहुत खून बह रहा है, दर्द हो रहा है? बोल तो सकती नहीं हो तुम, इशारों में ही बता दो। यू नो व्हाट थपकी, ये बेस्ट वे है तुम्हारा मेरे सामने रहने का, अपनी जुबान बंद करके। जूम। क्या हुआ? क्या हुआ? रोलिंग एंड एक्शन। क्या हुआ? बुरा लग रहा है कि तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं इतनी खुश हो रही हूँ? सही लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे, दिल को जैसे सुकून सा मिल रहा है। क्या करूँ? सॉरी, क्या है? तुम्हारे रुक रुक कर। हाँ, रोलिंग एंड एक्शन। बुरा लग रहा है? तुम्हारी ऐसी हालत है और मैं बहुत खुश हो रही हूँ? सही सोचा। सॉरी सॉरी एंड एक्शन। क्या हुआ? बुरा लग रहा है कि तुम्हारी ऐसी हालत है और श्रद्धा कितनी खुश हो रही है? सही सोच रही हूँ, बहुत खुशी मिल रही है मुझे, दिल को जैसे सुकून सा मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारी रुक रुक के बोलने वाली आवाज़ जो मेरे कानों में नहीं जा रही है। फीलिंग सो गुड। वाह, यू नो व्हाट, मन तो कर रहा है कि काश ऐसा मैजिक करूं कि ये जो तुम्हारी बोलती है ना, कभी जिंदगी में वापस ही ना आए। जूम। मेरी लाइफ तो सेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डोंट वरी, कभी कभी ऐसे मैजिक हो जाते हैं थपकी, और आजकल तो ऊपर वाले भी मुझ पे बहुत मेहरबान है। थैंक यू। यू better be careful, my little cute देवरानी। और बेटर हो सकता है लास्ट वाला। एक बोला लेगा। Good. और बाजू बोला। राइट ओके। संजय बेटा लाइट ऑफ। फोकस ज्यादा से फोकस। सर लाइट तो ऑफ ही है ना? हाँ। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली आ रही हूँ। हो गया अभी मार ले। ये ना घुमा के इसको अभी करेक्ट करेगा। पेंटिंग में सब कुछ कर सकते हैं नहीं। सर मैं एकदम कॉन्फिडेंटली आ रही हूँ। नहीं मैं सिर्फ एक लाइट का नहीं होगा ना गौरव, सिर्फ उतना ही तेरा और रुकेंगे। ये लाइट तो क्या होगी? और कहाँ पे एग्जिट करूँ सर? राइट ऑफ कैमरा। ओके। या चलो टेक। आइए जी। मैं इधर जाऊंगी सर। नहीं नहीं, मैं सर चली जाऊंगी, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। रोल। खाना मत ठंडा करो। चलो टेक। आइए जी। रोलिंग एक्शन। नहीं क्या हो कहीं से आप पैन करके आओ ना। ओके। रोल। डबल चेक वहाँ ऑन हुआ। हाँ वही वो वहाँ ऑफ हुआ इन पे आए। रोलिंग एंड रोलिंग। मैं कुछ ऐसे कर लूँ क्या? हाँ एंड एक सेकंड होल्ड जस्ट 1 सेकंड कट कर। इनका आना मेरा ओपनिंग में। हाँ ये यहाँ पे क्या है?
क्या वो सब रोल अच्छा ऑन करो सब और ये इसके बेबी हटा ऑन कर इसे एक बार उड़ाओ ऑन किया इधर पैन कर हट जाओ तू आगे ले हाँ बस बस दे देखो हाँ करेक्ट हाँ रोल अभी ऑफ करना मैं बोलूंगा तो एक सेकंड मुझे दीजिए कितना वॉइस करना हो देखना है मुझे ये करेक्ट है इतना ओके रेडी टेक रोल होल्ड चल रोलिंग रोल रोलिंग रोलिंग ये ऑफ होगा तो पैन करेगा हाँ। रोलिंग एंड एक्शन ऑफ अब नहीं तू थोड़ा लेट पैन कर हाँ मैं लेफ्ट पैन करूँ हाँ वो मिडल में आ जाएगा तब पैन कर रोल तो ऑफ थोड़ा लेफ्ट कर देना हाँ आप एक्शन में चलना स्टार्ट करो रोलिंग ऑन कर थोड़ा लेफ्ट पैन कर थोड़ा लेफ्ट इधर ले लाइट रोलिंग एक से ना ले हम पैन कर राइट रोलिंग बस एंड एक्शन ऑफ बहुत फास्ट किया रे तूने। इसका ऐसे प्यार वाला पैन ये इसकी बात कर रहा हूँ मलिक रोल ना फास्ट नहीं किया हाँ नहीं रोल रोलिंग नहीं भाई रोल रोलिंग रोलिंग एंड रोलिंग फुल बैक स्लो करोगे एक्शन ऑफ ये लाइट क्या हो पैनिंग से लगेगा ये तुम थोड़ा स्लोली बोल सकते हो क्या बहुत लाउड है रोल एक सेकंड होल्ड जस्ट रोलिंग रोल रोलिंग एंड एक्शन ऑफ ये लाइट क्या हो पहली बार आप बहुत अच्छे लग रहे हो इस लुक में। ओह थैंक यू ये मेरी शादी के बाद का लुक है हाँ अभी पान पूजा हम लोगों ने देखी जी तो उसमें आपके पति का शायद से गला बैठ जाएगा क्योंकि उसमें आपकी सास ने कुछ कारनामे कर दिए। वो थप्पे के लिए था बट वो आपके पति के लिए हो गया अनफॉर्चुनेटली। सो अभी ये जो सीन चल रहा है आपने थप्पे के हाथ पे पैर रख दिया है वो सीन में क्या चल रहा है आपको पता है ना वो थप्पे करके? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं आपको पूरी चीज़ें तो नहीं बता सकती हूँ बट इतना ज़रूर बताऊँगी कि मुझे नहीं पता था कि वो थपकी है क्योंकि हमारे घर में लाइट चली गई है और मैं तो आराम से चल रही हूँ मुझे पता ही नहीं चला कि उसका हाथ है लेकिन येस दिस इज़ द थिंग कि मुझे एक्चुअली जेन्युइनली नहीं पता है कि वो थपकी है टू बी ऑनेस्ट। ओके सो इस जो अभी आपकी शादी हुई है बट ऑब्वियस अब तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी है सो आगे कुछ और नया आप बताना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है क्योंकि ऑब्वियसली थपकी एज अ कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कभी हार मानने वालों में से नहीं है तो अगर ऐसे लोग पल्ले पड़ेंगे तो फिर खेल का मज़ा और भी अच्छे से आएगा। जो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है ऑडियंस को बहुत अच्छे लगेंगे और जिस तरह से ऑडियंस मुझे अप्रिशिएट कर रही है इतने नेगेटिव कैरेक्टर में वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। सो येस ट्विस्ट एंड टर्न्स आर ऑन देयर वे एंड थपकी की लाइफ इतनी आसान तो मैं नहीं छोड़ूंगी और बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाली हूँ और अब तो मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ भी हो गई हैं तो हम एक से भले दो हो गए हैं। सो हमारी ताकत जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो गई है टुवर्ड्स थपकी। तो क्या हो गया उसके पास बिहान है मेरे पास मेरी माँ है सो सासू माँ वो भी सो येस थिंग्स विल बी वर्स फॉर थपकी। सो आज हमारे लेजेंड दिलीप कुमार साहब का बर्थडे वो आज 93 के हो गए। ओह माय गॉड गॉड ब्लेस हिम। मैं तो चाहूँगी कि वो बहुत और साल और मैं तो चाहूँगी कि वो और ज़्यादा साल जिए। वो तो एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग का। बच्चन साहब जो हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन वो भी उनको अपना मेंटोर मानते हैं तो हम तो मतलब हम तो बहुत छोटे से हैं। इतने बड़े बड़े स्टार्स इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनको एक इंस्टीट्यूशन मांगते हैं तो हम तो बस यू नो वी आर वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ हिम। आई रियली विश हिम वेरी हैप्पी बर्थडे सर गॉड ब्लेस यू एंड मे यू लिव forever if I want to say but thank you so much। आप नहीं होते तो हमें हमारी एक्टिंग करने का वो जज्बा नहीं आता। आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल हैं एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू। यूसुफ साहब की आपने कभी कोई मूवी देखी है? मुझे उनकी क्या कहते हैं उनकी डबल रोल की मूवी थी नहीं
श्याम घनश्याम उसमें मुझे वो बहुत अच्छे लगे, जिनका एक उनका कैरेक्टर बहुत ही सटल, बहुत ही नाइस, बहुत ही सोबर, ऊपर से दूसरे उसमें बहुत ही चुलबुले और बहुत ही, मैंने तो रेडियो पे भी सुना था उनकी कुछ बातें कि वो तो अपने सीन में भी कुछ तो ऐसी कुछ एक सीन था जिनका उनके साथ कोई तो एक मूवी थी शायद शर्मिला टैगोर जी के साथ या किसी के साथ, मुझे ध्यान नहीं है, कि उनको एक अंडे खाने का सीन करना था। उन्होंने इतने अंडे खाए कि उनकी जो को आर्टिस्ट थी शर्मिला जी थी या वहीदा रहमान जी, उन्होंने आज तक अंडे खाने छोड़ दिए बिकॉज वो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई कि आप इतने रीटेक में रियल में अंडे खा रहे हैं। सो इट्स सो दिस थिंग। तो वो जब भी मूवी करते थे, जब भी वो रिहर्स करते थे, आई थिंक वो हमारी तरह, आई थिंक हम लोग फिर भी रिहर्सल के टाइम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते, पर आई थिंक वो तो बिल्कुल ही रिहर्सल में भी ऐसे रिहर्स करते थे जैसे टेक हो रहा हो। सो वेरी कमेंडेबल, थैंक यू सर। आप इतने बड़े एक्टर हैं और इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। सो हमको बहुत कुछ सिखाया है आपने, थैंक यू सो मच। सो अभी तो वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट आप भी सलमान की फ़ैन हैं। ओह माय So, गॉड। कल तो आपने न्यूज़ देखा होगा, तो जी। उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, गलती हर इंसान से होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सलमान खान जी ने गलत किया या क्या, गलती है वो, शायद वो कभी इस चीज़ के लिए वो रिपेंट कर रहे हैं, बट इस चीज़ को कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। बट जितना वो कर सकते हैं, आई थिंक दे आर डूइंग बेस्ट। वो कितने सारे बीइंग ह्यूमन चलाते, कितने सारे लोगों को उन्होंने अडॉप्ट किया है, कितने घरों को उन्होंने पाला है। सो जितना हो सकता है, जितने जैसा बोला जाता है कि वो उनका तो सलमान खान इज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो एक बार गलती जो उन्होंने की है, आई एम श्योर उनको उस चीज़ का रिपेंट तो होगा, बट वो चीज़ें कभी वो ओवरकम नहीं कर पाएंगे। बट आई एम श्योर उनके दिल में जो ये सारी चीज़ें चलती कि मैं किसी के लिए अच्छा करूँ, वो गलती से उनकी वजह से जो ऊपर चले गए हैं, शायद वो भी उन्हें माफ़ कर देंगे। एंड आई एम श्योर, आई थिंक सब चीज़ें होता है ना, हर एक कहानी में एक अच्छा एंड होता है। आई थिंक ये कहानी का भी एक अच्छा एंड हो गया। सो अभी क्रिसमस भी आ रहे हैं, न्यू Yes. ईयर भी आ रहे हैं, तो आपके प्लान्स क्या हैं? प्लान्स एज सच कुछ नहीं है, हम लोग शूट कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग कि कुछ करें। बट येस, ऑब्वियसली क्रिसमस है और मैं क्रिसमस में आई एम रियली फॉन्ड ऑफ सांता क्लॉज। अगर मुझे कहीं पे भी सांता क्लॉज मिलते हैं तो वो जैसे भी होते हैं, आई रियली लव हिम। तो मैं कभी माउंट मैरी या कभी मेरे घर के पास का भी कोई चर्च होता है, मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ, बिकॉज़ आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड देयर। और क्रिसमस का टाइम होता है तो एक अलग माहौल देखने को मिलता है। और रही बात न्यू ईयर की, आई थिंक अब वो हो गया, वो न्यू ईयर पे पार्टी करना, ये सब। आई थिंक अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के गपशप मारना और एक अच्छे लोगों, मतलब अपने लव्ड वन के साथ, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना, आई थिंक इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी राइट नाउ। सो आप अपने फैंस को न्यू ईयर एंड क्रिसमस के लिए क्या कहना चाहिए? Yes, to all my fans, wish you a very, 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 very happy New Year and Merry Christmas, and may your all the dreams come true. And please keep loving Shraddha. Please keep loving Monica. I get all your messages through various social sites. Thank you, all your blessings, and keep watching Thapki and keep loving us. Thank you. जैसे कि देखा जाए, अन्नू कपूर जी ने सलमान के ऊपर उंगली उठाई है, ये गलत किया सलमान ने, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? उनके बारे में देखिए, सबका अपना अपना नज़रिया है। अगर कोई कुछ बुरा करता है तो 4 उंगली उठती ही है और 4 उंगली जो है वो फेवर में भी होती है। उनका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है। हर इंसान से गलती होती है, शायद उनसे भी कभी गलती हुई होगी, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज वो उनका नज़रिया है। तो मेरे लिए तो जो गलती हो गई, आप उसको बस कोशिश कीजिए, वो चीज़ें वापस तो नहीं आ सकती है, पर उसको कवर अप किया जा सकता है अच्छी चीज़ें करके। सो आई थिंक सलमान जी इज़ डूइंग रियली वेल दैट वे।